ओम शांति। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम महाशिवरात्रि पर, शिव जयंती पर थोड़ा सा गहराई में जा रहे थे कि असली में शिव कौन है और मेडिटेट कैसे करना है, कैसे भगवान से जुड़ना है, गॉड फियरिंग की जगह गॉड लविंग बनना है। सिर्फ रिचुअल्स नहीं करने हैं, उसके पीछे का भाव समझकर, सोच समझकर करना है। बहुत कंफ्यूजन है। फिर हम बहुत इजीली कह देते हैं कि भगवान मुझसे प्यार करते हैं, मैं सब कुछ उनका है, मेरा सब कुछ उनका है। बट क्या सही में मानते हैं? अगर सही में मानते हैं तो फिर कुछ छिन जाता है, तो फिर दुखी क्यों होते हैं, परेशान क्यों होते हैं और कहते हैं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एक तरफ कहते हैं कि भगवान का ही सब कुछ दिया हुआ है, तो अगर सही में मानते हैं तो उन्होंने ले लिया, तो फिर दुखी नहीं होना चाहिए। और बहुत इजीली कह देते हैं कि मेरा तो सब कुछ भगवान का है। लेकिन क्या कहें, क्या वो सही में अनुभव करते हैं? और रिचुअल्स में ज्यादा आ गए। अच्छा, ये त्योहार है, ये व्रत रखना है, दूध चढ़ाना है, फूल चढ़ाने हैं, मंदिर जाना है। बट क्यों करना है? उससे मिलेगा क्या? इसका रीजन क्या है, वो कभी पूछा ही नहीं ना। क्योंकि बचपन से देखा, बचपन से करते आए, और देखा किसी ने क्वेश्चन किया है तो उसके साथ ज्यादा अच्छा नहीं होता, तो बस मान लिया है ना, बिलीव कर लिया। एक्सपीरियंस तो दूर दूर तक नहीं हुआ। तो फिर बहुत कंफ्यूजन आता है। और ये लगता है कि अच्छा, इतनी चीजें हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, गीता है और कुरान है, बाइबल है, इतने लिटरेचर हैं। किसी में क्या लिखा है, किसी में क्या लिखा है, तो मन भी नहीं करता पढ़ने का। क्योंकि अपनी दुनिया में इतने खोए हुए हैं। अरे 9 to 5 जॉब करना है, और बच्चे संभालने हैं, लोन है, इन सब चीजों पर तो ध्यान ही नहीं जाता ना। तो लाइफ कैसी हो जाती है, बहुत मुंडेन हो जाती है, क्योंकि पर्पस मिसिंग है, और रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, और भगवान का पता ही नहीं है, और हेल्थ भी अच्छी नहीं है। तो एक एक करके क्या हो रहा है, लाइफ में कारण बनते जा रहे हैं अनहैप्पीनेस के, सैडनेस के। तो हमें बहुत ओपन माइंड के साथ चीजों को समझना है। मुझे उम्मीद है जो हमने अभी तक सुना उसको परखा होगा, है ना, अपनी कसौटी पर रखा होगा कि ओके, लेट मी लिसन विद ओपन माइंड, और फिर उसको देखते हैं कि लाइफ में कहाँ वो ठहर सकता है, एंड हाउ इट इज हेल्पिंग मी। ये जो नॉलेज हम ले रहे हैं, वो मुझे शांति दे रहा है क्या? वो मुझे पीसफुल बना रहा है? मेरी गलत आदतों को बदल रहा है? क्या मैं अवेयर हो रहा हूँ, क्या मैं कॉन्शियस हो रहा हूँ, मतलब क्या मेरी चेतना बढ़ रही है? अंधकार जो था, बेहोशी वाला जो जीवन था, देखा देखी वाला जीवन था, क्या वो कम हो रहा है? और सही में क्या लाइफ को जीने का मजा आ रहा है? क्या सही में पता है लाइफ होती क्या है? क्या सही में पता है खुशी क्या होती है, सक्सेस क्या होती है? ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते हैं जब थोड़ा सा रुक कर कॉन्टेम्पलेट करते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं, तब ये क्वेश्चन आते हैं। असली में लाइफ है क्या? हम यहाँ पर हैं किस लिए? पर्पस क्या है मेरा? अल्टीमेटली क्या मैटर करता है पूरे दिन में? जॉब किया, बच्चे संभाले, पढ़ाई किया, देन मतलब क्या सार क्या है लाइफ का? तो ये सार हमें समझना है कि पूरे दिन में एक ही चीज मैटर करती है, दैट हाउ लवफुल आई वॉज, हाउ लविंग आई वॉज, हाउ मच कंपैशनेट आई वॉज। मतलब कि पूरे दिन में मैंने प्यार से कितनी बात की, दूसरों को अच्छे से अंडरस्टैंड किया या नहीं किया, भगवान को कितना याद किया, याद सही में किया, डू आई नो कैसे याद करते हैं, क्या सोचा, मेरा माइंड एक ब्यूटीफुल प्लेस है, सेक्रेट स्पेस है, या उसे डस्टबिन बनाया हुआ है? कुछ भी सोचते हैं, जेलस, ग्रीड, ईगो, अटैचमेंट, ये सब है अंदर।
तो क्या मैटर करता है कि मेरा माइंड ना बहुत सुंदर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और पावरफुल होना चाहिए। यूं ही नहीं कि अच्छा किसी ने कहा आप ये कर लो तो हमने ये कर लिया, मूवी में देखा अच्छा ये इंसान ये कर रहा है, चलो मे बी यहाँ खुशी मिलेगी तो वो कर लिया। नहीं, टाइम टू बी अवेयर, कॉन्शियस होना है, होश में आना है। ये जोम्बी वाला रोबोट वाली लाइफ नहीं जीनी है जो हम में से 80% लोग जीते ही हैं। क्यों कर रहे हैं, रुककर कभी पूछा नहीं है ना। तो ऐसे ही शिवरात्रि पर हम दूध क्यों चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, अख के फूल क्यों चढ़ाते हैं, धतूरा क्यों चढ़ाते हैं, इसका स्पिरिचुअल मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर हम किसी को फूल देते भी हैं, वेलकम करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, गार्लैंड देते हैं या एक बुके देते हैं, तो उसमें क्या अख का फूल डालते हैं आप, क्या धतूरा डालते हैं? नहीं, राइट? क्यों? फिर भगवान को वो क्यों चढ़ाते हैं? ये एक सिग्निफिकेंस है इसका। इसका ना हिडन मीनिंग ये है कि अपनी नेगेटिविटी को, गुस्से को, अहंकार को, डार्कनेस को, अनकॉन्शियसनेस को हमें भगवान को अर्पण करना है कि भगवान ये आपको मैं सरेंडर करता हूं, प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि कैसे एक लाइफ को जिया जाता है मीनिंगफुल वे में, राइट वे में, कॉन्शियस वे में। होश वाला जीवन क्या है, सच्चाई वाला जीवन क्या है, खुशी वाला जीवन क्या है। तो ये इस बात को सिग्निफाई करता है कि हम अपनी नेगेटिविटी को भगवान पर छोड़ते हैं और कहते हैं भगवान आप संभालना, मैं ट्राई पूरी कर रहा हूं बट आई विल नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद चाहिए होगी, बट मैं रेडी हूं चेंज होने को। ये जो मेरे अंदर नेगेटिविटी है ना, उसके लिए पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि है नेगेटिविटी, गुस्सा है, इरिटेशन है, जेलसी है, दूसरों को गलत प्रूफ करने की आदत है, मैनिपुलेट करने की आदत है, ईगो है, ईगो के वश हो जाते हैं, माइंड के वश हो जाते हैं। तो जैसे शिव जयंती बोलते हैं, शिव रात्रि बोलते हैं, इसका मतलब कि जब दुनिया में बहुत अंधकार हो जाता है, when the world gets full of darkness, full of negativity, तब शिव की जयंती मनाई जाती है। जयंती मतलब अवतरण, मतलब कि उस समय पर परमात्मा आते हैं, उस अंधकार में आते हैं, कलयुग में आते हैं, नेगेटिविटी में आते हैं, जब पूरी दुनिया में नेगेटिविटी है, जब हर तरीके की नेगेटिविटी है। सिर्फ एक पहलू नहीं कि अच्छा लड़ाई तो है, ठीक है माना, पर वर्ल्ड वॉर 2 में तो बहुत हिंसा हुआ था, अभी तो बहुत इम्प्रूवमेंट है, ऑलमोस्ट 80 साल हो गए हैं, कुछ लड़ाई नहीं हुई। बट दुनिया को देखिए, किस किस तरह की नेगेटिविटी है, किस किस तरह की प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं। दूसरी कंट्रीज में देखिए, छोटे छोटे गांवों में देखिए, शहर में देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक कितना बड़ा मुद्दा है। चाइल्ड एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मैं स्टैट्स पढ़ रहा था कि पता नहीं कितनी $1 बिलियन इंडस्ट्री है चाइल्ड पॉर्न की। ये सब कौन कर रहा है? हम लोग ही कर रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चों को स्मगल किया जाता है, लड़कियों को स्मगल किया जाता है। कितनी कंट्रीज में बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं है, और एआई की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से अभी की ये जो जनरेशन है बहुत शैलो है, खोखली हो गई है। उन्हें पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है। तो जब ये जनरेशन 30 साल की होगी, अलग अलग जगह पर जाएगी, कोई पॉलिटिक्स में जाएगी, कोई इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे जाएगी, तो जब पता ही नहीं होगा, मेडिटेट नहीं किया होगा, क्लैरिटी नहीं होगी, तो कितनी गलत चीजें होने वाली हैं। तो बहुत, वी आर एक्चुअली सिटिंग ऑन स्लीपिंग बॉम्ब। मतलब वो कभी भी, थोड़ा टाइम लगेगा, एक चिंगारी की जरूरत है और वो एक्सप्लोड हो जाएगा। इसलिए ये डार्कनेस, बहुत ज्यादा डार्कनेस है, बट गुड थिंग इज कि परमात्मा भगवान खुद आ चुके हैं और आपने एक
चीज ऑब्जर्व किया होगा कि यस, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बट साइड बाय साइड क्या हो रहा है, एक फाउंडेशन बन रहा है, एस्टेब्लिशमेंट चल रही है, मतलब लोग अवेयर भी हो रहे हैं। कितना यूथ है, कितने लोग हैं जो अब सही में शास्त्रों को जानना चाहते हैं, सही में स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, कॉन्शियस होना चाहते हैं। आप सभी भी होना चाहते हैं, तभी ये वीडियो देख रहे हैं ना। तो एक तरफ डिस्ट्रक्शन की ओर चीजें जा रही हैं और एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ। इसलिए शिव अवतरण, 88th शिव जयंती कहा जाता है कि 88 साल हो चुके हैं परमात्मा को इस धरती पर आए को, और हमें कॉन्शियस लिविंग सिखाने को, हमारे वाइब्रेशन को रेस करने को, ताकि हम अगर 1% लोग भी कलेक्टिव जो कॉन्शियसनेस है उसको हाई कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं, सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी वाइब्रेशन को हाई करके। हाई वाइब्रेशन मतलब जो सोल के वर्च्यूज हैं उसमें रहना, और जो माइंड है, वाइसेस हैं, उसे लाइफ से खत्म करना। तो उस धतूरे को, हमारे अंदर जो धतूरा है उसे खत्म करना है। सैडनेस, एंगर, जेलसी, लस्ट, ईगो, ये सब क्या है? अटैचमेंट, ग्रीड। दुनिया का क्लाइमेट ऐसा क्यों हो गया है? ग्रीड की वजह से। उसे हमें परमात्मा पर अर्पण करना है और ये व्रत लेना है कि भगवान, आज से मेरा नया जन्म है, आज से ये नेगेटिविटी मुझे छूनी नहीं है। प्लीज मुझे गाइड कीजिए, हेल्प कीजिए। दिस इज मेडिटेशन, कि आज से मुझे ये सब चीजें नहीं करनी है। इसलिए हम व्रत करते हैं। किस चीज का व्रत? खाने का व्रत तो बहुत फिजिकल लेवल पर है। सटल लेवल का व्रत करना है, मतलब मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है। मुझे 5 वाइसेस में, 5 विकारों के प्रभाव में आकर कुछ भी थॉट क्रिएट नहीं करनी है। क्यों? अगर गुस्से में थॉट क्रिएट किया तो वो पूरी दुनिया में फैल रही है, और वो जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बढ़ रही थी धीरे धीरे, फिर नीचे आ जाएगी। फिर नीचे आएगी तो क्या होगा? और लोग गलत काम करेंगे, और लोग अनकॉन्शियस होंगे, और गलत चीजों की तरफ जाएंगे। तो ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस शिव जयंती पर, कि घर बैठे भी I can heal, I can help, I can serve all the world, all the souls of the world, this nature। प्रकृति को भी हील कर सकते हैं। सिर्फ एक काम करना है, being very mindful, कि मैं क्या सोच रहा हूं। तो पूरा दिन बहुत अच्छा अच्छा सोचना है परमात्मा से। सबसे अच्छा सोच क्या होती है? that I am connected to God, God loves me। भगवान मेरे साथ है और उनसे प्यार मुझे मिल रहा है, और सभी रिलेशन मेरे उनके साथ हैं, और मेरे अंदर वो प्योरिटी, वो हीलिंग आ रही है। जैसे पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ना, एक एंजल की तरह मेरे अंदर वो प्योरिटी है, वो क्लीनलीनेस है, और ये जो हीलिंग है, ये जो हीलिंग वाइब्रेशंस है, हीलिंग लाइट है, पूरी दुनिया में फैल रही है और सभी को हील कर रही है। So once again, happy birthday to परमात्मा, गॉड। हैप्पी बर्थडे टू यू, बिकॉज परमात्मा का जब अवतरण हुआ तो उन्होंने हमें जीना सिखाया। आज इसे अपना असली बर्थडे मानिए, और बर्थडे पर क्या करते हैं? लाइफ की नई शुरुआत करते हैं। सो आई एम नॉट अटैच टू माई पास्ट सेल्फ। जो भी था, जैसा भी था, इट वॉज अ लेसन, लेट इट गो। उसे छोड़ना है और आज से बेहतर होना है, आज से इम्प्रूव करना है। ठीक है? सो मेडिटेट कीजिए और समझिए। जिसने कोर्स नहीं किया है, प्लीज कमेंट में लिखिए। वी विल गाइड यू कि 7 डेज मेडिटेशन कोर्स कैसे करना है और अपने आप को हील कैसे करना है। आई विल सी यू रियली रियली सून। थैंक यू सो मच। ओम शांति।